क्या कभी मोहम्मद साहब के जन्म का कोई प्रमाण मांगा गया? क्या ईसा मसीह के जन्म का कोई प्रमाण मांगा गया? ये सिर्फ जितनी भी विपक्ष है आज इनके ऐसा जैसे आपने मिट्टी के अंदर तेजाब गिर दिया तो कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार ये परेशान हो रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह चीख चिल्ला रहे हैं। अब ये कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये से ही राम जी का मंदिर स्थापित हो जाएगा तो एक तरीके से राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और राम राज्य में सब। स्काई 24 से मैं मोहम्मद मोहसिन इस वक्त मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर में और राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में। इस संबंध में हम सहारनपुर में इस वक्त मौजूद हैं। बाबा रामदास जी से हम बात करते हैं राम मंदिर को लेकर के क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और कैसे क्या महत्व है, क्योंकि कुछ विपक्ष जो पार्टी है उनको कुछ उसको लेकर के भड़काऊ सवाल करते हैं। इस संबंध में आज इनसे बात करें। बाबा जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आप जय 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत गौरव का विषय है। 500 साल का इतिहास अगर देखा जाए, जब राम मंदिर किसी शासक द्वारा जिसका नाम बाबर था, अपने एक सेनापति द्वारा वो राम मंदिर को उसने ध्वस्त कराया और एक खाई हमारे समाज में एक खाई का काम जो किया, उसने खाई खोदने का काम किया, उसके जो एक वो उसको एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। और आज 500 साल बाद रामलला अपने मंदिर में वापस विराजने जा रहे हैं, आज वो विराजमान हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गौरव का विषय है जहाँ पे समस्त जातियाँ, समस्त धर्म के लोग एकत्रित होकर उस रामलला का 22 जनवरी को जो भव्य आयोजन होगा उनका स्वागत किया जा रहा है। तो इसमें तो हम बहुत प्रसन्न हैं और हृदय बहुत प्रफुल्लित है। हजारों करोड़ों लोग इस धरती पे, इस संसार में उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो 22 तारीख का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। अच्छा बाबा जी एक बात और बताइए कि राम मंदिर खुदाई में ऐसा माना जाता है कि मूर्तियाँ मिली, क्या वाकई ये बात सच है या आप इसको कैसे देखते हैं? आप अगर इतिहास में जाएंगे तो आप इसके प्रमाण मिल सकते हैं, प्रॉपर प्रमाण है। 50 के दशक में जब खुदाई कराई गई तो उसके अंदर मूर्तियाँ प्राप्त की गई, खुदाई में भी प्राप्त हुई। वह जो ढांचा था जिसे विवादित ढांचा माना जाता है, उस ढांचे के अंदर राम दरबार पाया गया, रामलला की मूर्ति पाई गई और भी कई प्रकार के कई सब देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ प्राप्त की गई। तो इसको पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित कर रखा है। उसी के बेस पे ये जो मुकदमा लड़ा गया है उसी को हमने जीतने का, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथियों ने और वह समस्त हिंदू समाज ने और समस्त सनातन समाज ने जो एकत्रित होकर ये इस मुकदमे को लड़ा है, साधु संतों का इसमें पूरा सहयोग रहा है, तो वो प्रमाणित करके आज हम संविधान के तहत वहाँ पे जो राम मंदिर बनने जा रहा है, इससे गौरव करने की कोई बात ही नहीं हो सकती। और इसमें क्या प्रमाण हम दें कि वहाँ मूर्तियाँ प्राप्त हुई। आज यहाँ बैठ के हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे किसी शासक द्वारा वो तोड़ा गया और कैसे किसी एक क्रूर आक्रांता, विदेशी आक्रांता था वो, हम भारतीय तो माने नहीं सकते। भारत की जड़ पे उसने वार किया। आज 500 साल बाद उसको फिर मंदिर को बनाया जा रहा है। ये एक बहुत गौरव का विषय है और बहुत प्रफुल्लित होने का विषय है और पूरा देश आप देखेंगे हर्षोल्लास से भरा हुआ है। कुछ विपक्ष का ये भी कहना है कि अयोध्या मतलब राम जो है अयोध्या में पैदा ही नहीं होती है। इसके संबंध में जरा आप खुल के बताएं कि क्या मामला है और इस मामले में मुकदमे बहुत चले हैं, सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी समय के बाद फैसला आया है। देखिए हमारे अपने आज आप ये बताइए, क्या कभी मोहम्मद साहब के जन्म का कोई प्रमाण मांगा गया? क्या ईसा मसीह के जन्म का कोई प्रमाण मांगा गया? ये सिर्फ जितनी भी विपक्ष है आज इनके ऐसा जैसे आपने मिट्टी के अंदर तेजाब गिर दिया तो कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार ये परेशान हो रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह चीख चिल्ला रहे हैं। अब ये कुछ भी कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये जितना ये चीखेंगे उतने ही इनके मुखौटे जो चढ़े हुए हैं, जो उनके चेहरों पे मुखौटे हैं, वो उतर रहे हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राम जी 8,80,000 वर्ष पूर्व, हमारे पुराणों में लिखा है 8,80,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में रामलला ने अयोध्या नगरी में सरयू के किनारे जन्म लिया। ये इतिहास हमारे किताबों में दर्ज है। तो हम अपने ही इतिहास को अगर देखते हैं तो उसमें ये प्रमाणित है कि रामलला का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। अयोध्या वो नगरी है प्लस युद्ध, जहाँ पे कभी युद्ध नहीं होता, उस क्षेत्र में कभी युद्ध नहीं हुआ। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब बाबर ने भी वहाँ पे
जाके अपने एक सेनापति को भेज के उस मंदिर को तोड़वाया, तब भी वहाँ पे किसी ने ऐसा कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि अयोध्या में कभी युद्ध नहीं होता है। राम जी भी यहाँ से लंका जाके उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने कभी अयोध्या में युद्ध नहीं किया। तो अयोध्या का तो मतलब ही है कि जिसमें सर्व समाज का सम्मान कल्याण हो, सर्व जातियों का कल्याण हो। राम जी ने इतने हजारों साल पहले भी समस्त जातियों को, जिसमें वनवासी हुए, समस्त जाति, आप कौन सी जाति ऐसी है जिनको उन्होंने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया। आज ये 500 साल बाद ये आप देखिएगा, 22 जनवरी के बाद से आपको जब ये राम राज्य मिलेगा तो समस्त धर्मों में एक अनुकूलता होगी, सब में प्रेम भाव होगा, सर्व समाज एक होगा। ये विपक्षी पार्टियां जो विदेशी फंडिंग से चलती हैं, जैसे आप कांग्रेस मान लीजिए, चाहे आप वो समाजवादी पार्टी मान लीजिए, चाहे वो आप किसी भी प्रकार की पार्टी जो हिंदू हितों के या सनातन हितों के खिलाफ चलती है, वो हमारे भारत को खोखला करने का काम तब भी कर रही थी, आज भी कर रही है, आगे भी प्रयास करेगी। पर राम राज्य के बाद मेरे को पूरा स्पष्ट है कि ये सब कीड़े मकोड़े मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं मतलब बहुत राम मंदिर को लेकर उत्साहित, और 22 जनवरी को शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों से होगा, ये मतलब शामिल रहेंगे और आप भी जाएंगे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि योगी जी तो एक देवतुल्य हैं, देवतुल्य उन्हें मानते हैं। एक साधु को हमेशा एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, और योगी जी तो हमारे लिए इस तरह रहे, क्योंकि आप देखिए आज हमारे समाज में उत्तर प्रदेश जो की बात करें तो आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, हमारे जो लोग व्यापारी हैं वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। राम राज्य के ये सब लक्षण हैं। योगी जी की ऐसा जो उनका जो चरित्र है, जो उनका कर्म, जैसे वो कर्म योगी भी मैं उनको कहूँगा कि उनका ऐसा कर्म रहा, ऐसा क्रमांश रहा कि जितने समय से वो राज कर रहे हैं उतने समय से अगर आप देखा जाए, हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कें देखिए, लाइटें देखिए, आपको साफ़ सफाई देखिए, लोगों जो दुष् व्यक्ति जैसे बदमाश हैं, गुंडे हैं, इनके अंदर एक भय है, और जो लोग आम आदमी हैं उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना है, और यही एक जनता को चाहिए होता है। योगी जी के द्वारा जब वहाँ पे अयोध्या में ये कार्य, जब आपको तो पता ही है, सब जानते ही हैं कि रामलला का जब मंदिर वहाँ पे जिस दिन स्थापना होगी, योगी जी वहाँ रहेंगे, और योगी जी ने आह्वान भी किया है कि आप लोग दीप जलाएं, आप लोग हर जगह दिवाली बनाएं। और आपको मैं क्या बताऊं कि योगी जी के इस आह्वान से हमारे सहारनपुर में भी 1 लाख दीप जगाए जा रहे हैं। हम सहारनपुर में स्थित हैं, इस टाइम हमारा केंद्र सहारनपुर बना हुआ है, और समस्त शहरों के अंदर करोड़ों दीपक जगाकर राम जी का स्वागत किया जाएगा। ये योगी जी के आह्वान द्वारा ही हो रहा है। चलिए, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राम मंदिर 22 जनवरी को शुभारंभ है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके साधु संत हैं, बाबा हैं, वो हिंदू राष्ट्र परिषद के जो व्यक्तिगण, अधिकारीगण, आप इन सबको, भारत देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ही राम जी का मंदिर स्थापित हो जाएगा तो एक तरीके से राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, और राम राज्य में सब लोग एक दूसरे के सहायक बनते हैं, दीन दुखियों के सहायक बनते हैं। कोई किसी को कष्ट में देखता है तो उसकी मदद करता है। किसी के भी, कोई अपने धर्म को पूज रहा है, कोई अपने धर्म को पूज रहा है, पर इंसान के काम आए, ऐसा राज्य होना चाहिए, ऐसा राम जी की कृपा होनी चाहिए। ऐसी राम जी की कृपा है। अब इस कृपा को हमें सबको महसूस करना चाहिए, गौरव महसूस करना चाहिए, और जो मेन मुख्य बात है, एक दूसरे के काम आना चाहिए। किसी की कटाक्ष नहीं करनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को मदद कर दीजिए, गरीब दिखे तो मदद करें, कोई दुखी है तो उसकी मदद करें। यही राम जी करते थे, यही हम लोगों को करना है। इसमें कोई धर्म का भेद ना हो, जाति का भेद ना हो, सबको एक साथ रहना है। ये भारत की जो संस्कृति है, राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा में सब रहें। जैसे अगर हम मर्यादा में रहेंगे तो लोगों को पसंद आएंगे, हम मर्यादा पार करेंगे तो मर्यादा से अगर हम पार जाएंगे तो हमारा भी अनित होगा। तो कोई मर्यादा के पार ना जाए, सब मर्यादा में रहें, मर्यादा में खाएं, मर्यादा में रहें, मर्यादा में सोएं, मर्यादा में बोलें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इससे भव्य स्वागत, अपने अंदर मर्यादा ढाल के, अपने आप को मर्यादित करके अगर हम जीवन में चलेंगे तो हमारा देश हो सकता है कि ज़्यादा नहीं 5-10 साल में ही विश्व गुरु बन जाए। अभी भी है, लेकिन
लोगों को मानना पड़ जाएगा, लोहा मानना पड़ जाएगा कि हाँ ये जो देश है ये कभी सोने की चिड़िया थी, आज भी ये सोने की चिड़िया है और आने वाले समय भी सोने की चिड़िया ही रहेगी। जय श्री राम। हम बात करते हैं शक्ति भाई से। आप इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भली भांति आप इन सबको जानते हैं। शक्ति भाई को जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, वो चाहे किसी धार्मिक स्थल से माओ, किसी भी जाति धर्म से कोई ये नहीं देखते कि हिंदू राष्ट्र से ही के संबंध रखते हैं, सभी की सहायता करते हैं। शक्ति भाई चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आज आपसे ज़्यादा सवाल न करते हुए पूछते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है क्योंकि जिस धर्म व संस्कृति को हम जीवन में धारण करते हैं वह हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृति ही है। और हिंदू संस्कृति मैं और मेरे परिवार तक सीमित नहीं, अपितु समाज व देश के प्रति आपके कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देने वाली भी है। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हिंदू शासन रहा है, हिंदू शासन काल रहा है, तब तब स्त्रियों की मर्यादाएं, बहन बेटियों की मर्यादाएं, गौ माता की हत्याएं नहीं हुई और राष्ट्र और धर्म उन्नति की ओर ही चला है। समाज में समरसता का भाव रहा है। और जब जब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतवर्ष पर आक्रमण करके यहाँ पर शासन किया गया है, उस समय जो क्रूरता रही, स्त्रियों के प्रति जो क्रूरता रही, माँ बेटी की जो इज्जत, जिस प्रकार क्रूरता के साथ ये लूटते थे, इतनी मर्यादाएं भंग हुई, गौ माता की निर्मम हत्याएं हुई, मतलब गरीब समुदाय की जो हत्या हुई, वो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद नहीं, हिंदू राष्ट्र तो भारत है, वो हिंदू शासन काल में ही सभी की सुरक्षा व राष्ट्र उन्नति की ओर जाएगा। जिसे अक्सर अभी सहारनपुर में एक कमेले में छापा लगा था, उसको भी कहीं ना कहीं वो अभी तक पूरा प्रकरण, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं मोटा मोटा? देखिए, कमेला जो अपना स्लाटर हाउस पड़ता है, ये थाना कुतुब शहर के अंतर्गत पड़ता है। उसमें हमने जैसे सूचना हमें प्राप्त थी, हमने सूचनाओं के बाद गतिविधियों पर ध्यान रखकर जो वहाँ पर देखा, वो सभी गतिविधियाँ सत्य पाई गई। वहाँ पे 50 क्विंटल से ज़्यादा गौ मांस हमने बरामद करवाया। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गौकशी सहारनपुर जनपद के अंदर आज भी चल रही है। परंतु सहारनपुर के जो हमारा प्रशासन है, अब कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है कि प्रशासन गौ माता के रक्षण के लिए व गौ माता को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। क्योंकि प्रतिदिन हमें देखने में आ रहा है कि जो गौ हत्या करने वाले बदमाश हैं उनके इनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसा मीडिया में भी हमें देखने को मिल रहा है। और गौकशी कहीं ना कहीं नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं सहारनपुर का प्रशासन अभी बहुत ठीक तरीके से चल रहा है। ये अपने कप्तान साहब के नेतृत्व में बड़ा अच्छा चल रहा है इनकाउंटर का अभियान। और मेरा मानना यही है कि गाय सनातन धर्म का आधार है। ये कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि गाय का दूध पीना तो उपयोगी है, परंतु गाय का मांस खाना हराम है। अपने जो व्यक्ति कुरान में जब ये चीज़ लिखी हुई है तो मुझे नहीं पता कि ये मतलब इस्लामिक लोग, इस्लाम मतलब पूरा इस्लामिक लोग ऐसे गतिविधियों को हवा नहीं देते। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए खुद को बता करके कि हम इस्लाम का पालन कर रहे हैं, हमारी गौ माता की निर्मम हत्या कर देते हैं। इस्लाम का पालन करना तो ये है कि जो कुरान में लिखा हुआ है उसी के अंतर्गत हमें भी उसी नियमों के अनुसार जीवन को चलाना चाहिए, जीवन को जीना चाहिए। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ बाबा रामदास जी और शक्ति भाई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्काई टू न्यूज़। और हम 22 जनवरी को अयोध्या से लाइव हाजिर होंगे, आपको दिखाएंगे कि अयोध्या राम मंदिर का शुभारंभ होगा। देखते रहिए स्काई टू न्यूज़, जनपद सहारनपुर।